परमेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या वज्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमादिदेव पुरुषे पुराणे त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम् वायुर्निर्गणेश शांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रतुल्यं नमो नमस्ते। सर्वप्रथम दास दादा गुरु परमचंद के पास श्री महाराज के चरणों में कोट प्रणाम करता हुआ वही नूर वही शक्ति ज्योत में जो समाये अपने गुरुदेव परम संठा का श्री महाराज जिनकी असीम अनुकंपा से दास को नया जीवन मिला अर्थात नाम की वो गोलकदात प्राप्त हुई उनके चरण कमलों में कोट बनना करता हुआ आज की मौजूदा हस्ती भक्त के शहंशाह शक्तियों के बादशाह संत बलजीत सिंह के चरणों में कोट प्रणाम करता है और साथ ही दूर दराज से आई साथ संगत एवं जहाँ तक इस दास की आवाज पहुंच रही है सभी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। गुरु के प्यार में बैठे हुए आत्माओं बड़ा ही सौभाग्यशाली समय है कि हम प्रभु के नाम की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए जिस पर कृपा राम की ताही प्राप्त हो। संतों का समागम और प्रभु की कथा दोनों ही बड़ी दुर्लभ है बड़ी आसानी से मिलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है काल में ऐसा चक्कर फैलाया हुआ है कि हम जो है सब कुछ समझते हैं मन सारा कुछ जानता है लेकिन जानत ही अवगुण करे जानते हुए भी कि अगर ये काम हम करेंगे तो हम जो है नरक में जाएंगे पर फिर भी ये मन नहीं मानता। कबीरदास जी समझाते हैं कि 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद में आत्मा जब ये माँ के गर्भ में होती है तो उसे अपने 3 जन्म की याद होती है पिछले 3 जन्म की याद करके और रोती है परमेश्वर से कहती है हे परमेश्वर किसी तरह तू मुझे जन्म दे दे। जैसे बहन जी ने अभी एक शब्द रखा था कि मैं तेरा ही भजन करूंगी पर जैसे ही हम संसार में आते हैं ये मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है कहते भगवान का रूप है। क्यों है भगवान का रूप है कि उसे छल कपट बेईमानी ठगी और उससे कोई मतलब नहीं है। रोया तो माँ ने दूध पिला दिया नींद आई तो सो गया उसे किसी से मत इसीलिए उसको भगवान का रूप है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है माया और मन दोनों ही उसके ऊपर हावी हो जाते हैं दोनों ही हावी हो जाते हैं। संसार में हम आए थे किस काम को और क्या करने लग गए। कहते हैं भाई आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। हम तो परमेश्वर का भजन करने के लिए यहाँ आए थे। हमारे घर में अगर सत्संगी के घर में कोई बच्चा आता है पैदा होता है तो वो गुरु की बड़ी कृपा होती है परमेश्वर की कृपा होती है। वो चाहते हैं कि ये सारा परिवार जो है गुरु के चरणों में लग जाए परमेश्वर के चरणों में लग जाए और फिर जिस काम के लिए जहां से हम आए थे वहां हम पहुंच जाए। हम आए कहां से थे सतरूप से आए थे। क्यों आए थे
पिता की मौज हुई थी, हमारे पिता की जो है मौज हुई थी, अकेला था। हिंदू जो शास्त्र हैं सनातन धर्म के, वो कहते हैं कि वो परमेश्वर अकेला था, कुछ भी नहीं था संसार में। लेकिन उसके मुंह से एक आवाज निकली, एको अहम बहुश्यामी, में एक से अनेक हो जाऊं। और सारी सृष्टि की रचना हो गई, खंड ब्रह्मांड बन गए, सारा कुछ हो गया। अब उसका जो है प्रबंध करने के लिए उसने एक मैनेजर की, जैसे कंपनी में मैनेजर होता है, ऐसे प्रबंध करने की एक उसने नियुक्ति करी मैनेजर की, जिसको हम क्या कहते हैं, महाकाल। महाकाल ने 64 वेग बाद तपस्या करके, 70 वेग बाद तपस्या करके हम आत्माओं को सतलोक से मांग लाया। क्या कह करके कि आपने मुझे प्रबंधक तो बना दिया, पर ये पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, क्या आकाश है, पाताल है, मैं इस पर क्या राज करूंगा, कुछ मुझे चाहिए। परमेश्वर ने आत्माओं को हमको उसके हवाले कर दिया कि तुझे जितनी चाहिए उतनी यहाँ से ले जा। ले आया। परमेश्वर ने कहा तू ले तो जा रहा है, पर इन मेरे बच्चों को कोई दुख मत देना, क्योंकि सतलोक में तो सुखी है सब तरह से, तू इनको दुख मत देना। तो कहने लगा मैं दुख और सुख देने वाला कौन होता हूँ, मैंने तो एक कर्म विधान बना रखा है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा मेरे पास आना चाहता है तो तू उसे रोकेगा नहीं, कि मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। जैसे भजन करके मैं इन आत्माओं को लेके जा रहे हैं, उसी तरह भजन करके ये आ सकती हैं। ठीक है, अब उसने 84 लाख योनियों में आत्माओं को डाल दिया। किसी को पेड़ पौधा बना दिया, किसी को मच्छर मक्खी वगैरह बना दिया, किसी को उड़ने वाला पक्षी बना दिया, जल में तैरने वाले जानवर बना दिए, जैसे मगरमच्छ, मछली, घड़ियाल वगैरह, और भी बहुत से हैं। और गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी उसने बना दिया है। पर उसने कोई ऐसा शरीर नहीं बनाया जिससे भजन करके आत्मा अपने घर वापस जा सके जहां से वो आई है। तब परमेश्वर ने इस शरीर की रचना करी है। इसीलिए इसको हरि मंदिर कहते हैं कि ये हरि का मंदिर है। ये मंदिर जो हमारा बनाते हैं, ये तो हमारा बनाते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, पर ये शरीर जो बना है ये परमेश्वर ने खुद अपने हाथ से बनाया है। इसको हरि मंदिर कहते हैं। इसमें वो खुद भी बैठा हुआ है, खुद इसके अंदर बैठा है, और इसके अंदर आत्मा भी है। इसके अंदर सारे देवी देवता हैं। कबीर दास ने जो है जो रचना बताई है इस शरीर की, उन्होंने कहा है कि इसमें 6 चक्र हैं शरीर के अंदर, 10 दरवाजे हैं शरीर के, और 72,000 नाड़ियां हैं शरीर में, 3 गुणे हैं इसके अंदर, और 5 अवगुण भी इसके अंदर है। अब कहते हैं वो 6 चक्र कौन से हैं, तो कहते हैं सबसे नीचे का चक्र जो है मूलाधार चक्र है। इस पर कौन बैठा हुआ है, गणेश जी भगवान, जिनकी हम जब घर में जो है कोई भी शुभ कर्म होता है, चाहे गृह प्रवेश होता है, चाहे ब्याह शादी होती है, चाहे बच्चे का जन्म होता है, जब भी कोई शुभ कर्म होता है हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं। दूसरे चक्र पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, जो सारी संसार की उत्पत्ति का कारण है। तीसरे चक्र पर जो है विष्णु भगवान है, जो पूरे सारे संसार की पालन पोषण करते हैं। और चौथे चक्र पर शंकर भगवान है, भोले बाबा जिनको कहते हैं, वो हृदय चक्र पर बैठे हुए हैं, जो संसार में शरीरों का संहार करते हैं, शरीरों की मुक्ति करते हैं। जिसने भी जो शरीर रखा है, जिसको जो शरीर मिला है, चाहे पेड़ पौधे का शरीर है, चाहे कुत्ता बिल्ली का शरीर है, चाहे मगरमच्छ का है, मच्छर का है, सांप है, बिच्छू, कुछ भी जो शरीर है, उन शरीरों की मुक्ति करना शंकर भगवान का काम है। ये सेवा उनको सौंपी गई है शंकर भगवान को। और उससे ऊपर जो है कंठ चक्र है, 5वां चक्र जो कंठ चक्र है, इस पे माँ दुर्गा बैठी हुई है, जो सबकी माता है। इससे बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है। ये संसार में सारे देवी देवताओं को शक्ति देती है, और जैसा काम जिसको है वो करवाती है उससे जो है।
और छठा चक्र जहाँ माता बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, तो ये चक्र है आज्ञा चक्र जिससे बोलते हैं। यहाँ पर मन और आत्मा की बैठक थी। जब इस शरीर में आत्मा को डाला था परमेश्वर ने माँ के गर्भ में, तो आत्मा से कहा था बेटी तू इस जगह को छोड़ करके कहीं बन जाना, इस जगह को छोड़ करके बन जाना, ये तेरी जगह है। पर काल बड़ा चालाक था, महाकाल जिसको हम कहते हैं। उसने कहा जो आत्मा इस शरीर में आ गई मनुष्य शरीर में, वो भजन ध्यान करके चली जाएगी। क्योंकि ये शरीर जितने भी हैं 5 तत्व के बने हुए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 तत्व है मतलब इसके अंदर। लेकिन मनुष्य के अंदर ये 5 तत्व प्रबल हैं। बाकी नीचे की जितनी योनियां हैं उनमें, अब जैसे पेड़ पौधों को ले लो, उनमें जल तत्व प्रबल है, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी तरह सांप बिच्छू वगैरह है, इनके अंदर अग्नि तत्व प्रबल है। पक्षी उड़ने वाले उनमें हवा तत्व प्रबल है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली शेर चीता इनमें स्त्री व पृथ्वी तत्व प्रबल है। लेकिन आकाश तत्व जो है इनमें जो है किसी में भी मतलब प्रबल नहीं है। तो मनुष्य के चोले में जब आत्मा आती है तब उसमें आकाश तत्व प्रबल होता है, और वो सोचती है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। आखिर इस संसार को बनाने वाला कोई तो है। ये पेड़ पौधे नहीं सोच सकते इस बात को। केवल जब मनुष्य के चोले में आत्मा आती है तब वो सोचती है कि इसको करने वाला कोई संसार में जरूर है, और फिर हम उसकी खोज में लग जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराण शास्त्र जो है बहुत लिख दिए, जो जिन्होंने जैसे देखा वैसे वो लिखते चले गए। पर हमको समझाने वाला कोई नहीं रहा, तो हम जो है गलत रास्ते पर चले गए। शंकर भगवान के मंदिर में हम जाते, क्या करते हैं, एक जल का लोटा लेके गए, उनकी पिड्डी पर चढ़ाया और जल दे करके फिर जो है हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, दुनिया का सामान मांगना शुरू कर दिया। मेरे गुरुदेव परमचंद ठाकुर जी फरमाते थे पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर। पहले तुम्हारे प्रारब्ध की रचना हो गई कि तुम्हारी इस जिंदगी में 100 साल की में 90 80 जैसे तुम्हारी सांसें हैं, उसके हिसाब से जिंदगी में क्या घटित होना है। लेकिन तुम जो है जिस काम के लिए आए थे, भोले बाबा से कहते भाई मुझे हमेशा की मुक्ति चाहिए, मैं जो है माँ के गर्भ में दोबारा नहीं आना चाहती। पर वो नहीं कोई मांगता, मांगते हैं तो संसार मांगते हैं। अरे संसार आपने मांगा तो क्या है, संसार तो यहीं छूट जाएगा। आज तक कोई साथ लेके इसको नहीं गया, सब कुछ यहीं रह गया। महल बनाए राजा महाराजाओं ने। एक फकीर था, एक राजा के महल पे चबूतरा जो होते थे पहले दोनों साइड में, दरवाजे पे जो है बैठा हुआ था। राजा निकल के आ रहा था, निकल के जा रहा था कहीं को, उसके साथ सेना भी थी। तो राजा ने देखा फकीर आराम से बैठा हुआ है मस्त जो है, तो कहने लगे भाई तू कहाँ बैठा है फकीर? कहने लगा मैं तो सराय में बैठा हूँ। सराय तुझे पता नहीं है मेरा महल है? कि राजा जी आपसे पहले ये किसका महल था? कि मेरे पिताजी का। उससे पहले किसका था? मेरे दादाजी का। उससे पहले किसका था? मेरे परदादा का। तेरा बाप नहीं रहा, तेरा दादा नहीं रहा, तेरा परदादा नहीं रहा, तो क्या तू रह जाएगा इस महल में? तुझे भी एक दिन छोड़ना है, तो ये सराय नहीं है तो क्या है? तो ये दुनिया जो है सराय है, यहाँ कोई कभी हमेशा के लिए नहीं रहा। बड़ी बड़ी अवतार सत्ताएं आई और वो भी अपना काम करके चली गई, शरीर उनको भी छोड़ना पड़ा। चाहे राम है, भगवान राम है, चाहे भगवान कृष्ण है, और भी बहुत से आए, लेकिन जिसने ये 5 तत्व का शरीर रखा उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। यह मृत्यु लोक है। अब आए थे हम किस काम के लिए? भजन ध्यान करके अपने घर वापस जाने के लिए। भजन ध्यान हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप संयम नियम, पूजा पाठ व्रत वगैरह जो करते हैं हम, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इनके बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक हमें उसके लिए प्रेम नहीं बढ़ेगा हमारे हृदय में, तब तक परमात्मा हमारे पास नहीं मिल सकता है।
मौजूदा गुरु संत बलजीत सिंह अपने सत्संग में फरमाते हैं, बेटे जीवन का सार क्या है? तुम्हें ये जीवन दिया गया है, जितने भी सांसें हैं उसके हिसाब से जितने साल हो गए, इसका सार है क्या? इसका सार ये नहीं है कि तुमने धन दौलत पैदा कर दी, मकान दुकान बना लिए, जमीन जायदाद बैंक बैलेंस कर दिए, फैक्ट्रियां लगा ली, बड़े बड़े अफसर बन गए, ये इसका सार नहीं है। इसका सार क्या है? अपने घर की वापसी, जहां से हम आए हैं वहां की वापसी। हम तो किसी जमाने में किसी समय सख्त मुल्क में रहते थे, लेकिन पिता की मौत हुई, हमें नीचे भेजा। अब हमको जो है काल भगवान यहाँ से नहीं जाने दे रहा है। हम जो है कुछ भी करते हैं तो मन उसके साथ लगा दिया आत्मा के साथ, और आत्मा मन के बहकावे में आकर के यहाँ से आकर के आत्मा को गठबंधन करके नीचे उतार ले गया वो। अब जब मन नीचे उतार गया तो मन तो संसार का रसिया है, उसको संसार का रस चाहिए, वो किसी चीज से तृप्त नहीं होता है। आज आपके पास मान लीजिए साइकिल है, तो मन क्या कहेगा? देख भाई मोटरसाइकिल होनी चाहिए। चलो आपने मेहनत करी, मोटरसाइकिल ले ली। अब मन को संतुष्टि नहीं, उसने देखा फलाने भाई के पास में तो 4 पहिए की गाड़ी है, तो फिर मन कहेगा अरे तू भी मेहनत कर, 4 पहिए की गाड़ी खरीद। 4 पहिए की गाड़ी खरीद ली। अब मन उससे भी संतुष्ट नहीं है, वो कहता है भाई मुकेश अंबानी के पास तो हेलीकॉप्टर है, मेरे पास भी होना चाहिए। अब भाई हेलीकॉप्टर के चक्कर में पूरी जिंदगी चली गई और ऊपर से बुलावा आ गया आपका। तो कहते हैं ये मन जो है किसी चीज से भी संतुष्ट नहीं होता है। संत बलजीत सिंह फरमाते हैं, इस पर तो नाम का अंकुश जो गुरु 5 शब्द का नाम आपको देता है, वो जब आप उसका जाप करते हो तब ये मन जो है ठहरता है। और जब तक ये मन नहीं खड़ा होगा, ठहरेगा नहीं। हम कितनी भी देर आंखें बंद करके बैठे रहो, क्या फायदा है उसका? थोड़ा बहुत फायदा तो हमें मिलता है। मेरे गुरुदेव परम संत ठाकर सिंह महाराज फरमाते थे, बेटे अगर तुम मंत्र का जाप बैठ के करते हो, मन भले ही तुम्हारा भाग रहा है, पर तुम्हारी हाजिरी तो मैं लगा रहा हूं, हाजिरी तो लग रही है। पर जब तक ये मन हमारा कंट्रोल में नहीं होता है, तब तक हमारा काम नहीं बनता है। तो कहते हैं मन कंट्रोल में कैसे होगा? उन्हें पूरे गुरु के पास जाओ। अब संसार में महात्मा भी बहुत है, संसार में जो है हर एक कोई अपने के लिए पूरा कहता है। पर आगरा वाले हजूर स्वामी सिद्धियाल जी महाराज, जिनको स्वामी जी के नाम से पुकारा जाता है, वो कहते थे, शब्द सने ही सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। जो गुरु पहले दिन ही तुम्हें बैठा के अपने सामने आपकी रूह को 9 दरवाजे 6 चक्रों से निकाल करके यहाँ ले आए 10वें द्वार पे, और यहाँ आपका प्रकाश दिखा दे। जो प्रकाश हमारी आत्मा का प्रकाश 12 सूर्यों का है। सूरज के प्रकाश में तो गर्मी है, आत्मा के प्रकाश में ठंडक है, ठंडक। जो दीपक हम घरों में जलाते हैं वो हमारे चिन्ह बताए गए हैं कि वो दीपक हमारे यहाँ जल रहा है। और जो हम जो है घंटा मंदिरों में या घरों में घंटी बजाते हैं, अपना छोटा सा मंदिर बना लेते हैं घर के अंदर, जो है वो घंटा हमारे अंदर बज रहा है। पर हमें सुनाई नहीं देगा जब तक हम पूरे गुरु के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे इस पर जो है जाने कितने जन्मों के जो है मैल लगी हुई है, करोड़ों जन्मों की जन्म मैल जो लगी हुई है, तो हमें अपना प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। हजूर बाबा सावन सिंह महाराज ने भी यही बात कही थी कि बेटे जब तक पूरा गुरु तुमको नहीं मिलता है, पूरा गुरु क्या करेगा कि पहले ही दिन जब बैठाएगा तो प्रारब्ध को छोड़ करके जितने भी आपके पीछे के कर्म हैं उनको उसी तरह जला के राख कर देता है। जैसे कि एक सूखी घास पड़ी हो ढेर और उसमें माचिस की तीली डाल दो तो वो घास जो है बन जाती है क्या? राख। ऐसे ही वो पूरा गुरु अपने तप के बल से राख बना देता है सब कुछ जो है।
जब वो कर्म सारे हमारे राख हो जाएंगे तब ये आत्मा का प्रकाश यहाँ दिखाई देगा। नहीं तो मंत्रों का जाप करते रहो, हर कोई पूरा गुरु आपसे कहेगा, लेकिन पूरे गुरु की पहचान स्वामी जी महाराज ने बता दी कि जो आपको यहाँ पर अपना प्रकाश आत्मा का दिखा दे, दोनों कान बंद करके दाहिने कान से आवाज सुना दे, तो वो गुरु पूरा है। तो उन चरणन की हो जा दूंगा। ये मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिला है आपको। और स्वामी जी महाराज ने ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोट जन्म जब भटका खाया, अब आंखों व्यथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमावो। कहते हैं बड़ी मुश्किल से मनुष्य का चूल्हा तुम्हें मिला है, अब इसको व्यर्थ में मत जाने दो। गुरु अर्जुन देव ने भी समझाया है। क्या समझाया है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन करंगा, कई जन्म पक्षी सप होयो, कई जन्म हैबर बट होयो, मिल जगदीश मिलन की बढ़िया, चिरंकाले देश दरिया। बोले जाने कितने जन्म हम कीट पतंगे बने, पेड़ पौधे बने, पशु बने, पक्षी बने, परमेश्वर की कृपा हुई है। तो अब जो है इसको व्यर्थ में मत खो, हरि के भजन में लगाओ, प्रभु का भजन करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है घर बार छोड़ करके हरिद्वार चले जाएं, बनारस चले जाएं, अयोध्या चले जाएं और कहीं भी मथुरा वृंदावन चले जाएं, घर बार को छोड़ दे। और नहीं, संत हमेशा समझाते हैं कि तुम्हारे घर में परिवार में जो भी बच्चा है, जो भाई बहन है, जो माँ बाप है और भी सगे संबंधी है, उन सबसे तुम्हारा पुराने जन्म पिछले जन्म का लेना देना है, वो भी तुम्हें खुशी खुशी करना है। और अपनी गृहस्थी कमाते हुए फिर जो है भजन ध्यान भी करना है। गुरुदेव समझाया करते थे कि 24 घंटे में 3 घंटे तुम अपने लिए रखो, 21 घंटे तुम अपने घर के कामकाज के लिए, सोने साने के लिए जैसे भी है रखो। क्योंकि जब तक हम भजन नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं जा सकते, तो भजन तो करना पड़ेगा। पर भजन जो है कैसे करोगे कि गुरु के पास जाओ, गुरु को बनाना बहुत जरूरी है। मैं इससे कहते हैं कि भाई हम जो है गुरु को क्या करेंगे, हमने तो इतने वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, उसमें सब कुछ लिखा है। भाई अगर यही बात थी तो भगवान राम ने अपने गुरु क्यों बनाए? वो तो भगवान थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो है अपने गुरु बनाने पड़े वशिष्ठ जी। और भगवान कृष्ण थे, उनके संदीप मुनि गुरु थे। क्यों बनाए उन्होंने भाई? क्योंकि ये विधि एक प्रकृति का विधान है कि बिना गुरु के हम इस संसार से पार नहीं हो सकते। गुरु जो विधि हमें बताता है, उस विधि से हम भजन ध्यान करें, उस विधि से हम अपने संसार में जीवन यापन करें, तो फिर संसार सागर से हम पार हो सकते हैं। संत बलजीत सिंह ने अपने सत्संग में फरमाया है कि बेटे, जैसे पक्षी जो है उसको उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, एक पंख से जो है पक्षी उड़ नहीं सकता है। ऐसे ही तुम्हें सतलोक जाने के लिए भी 2 पंख चाहिए। वो दोनों पंख क्या है? एक भक्ति, दूसरा प्रेम। भक्ति किसी की करो? परमेश्वर की। प्रेम किससे करो? उसके बंदों से, उसके जीवों से। क्योंकि सबके अंदर वो ही समाया हुआ है, न कोई छोटा है न बड़ा है। ये तो हमने ये समाज दुनिया चलाने के लिए कह देते हैं, पर उसके दरबार में सब एक समान है। अब हम भक्ति तो कर रहे हैं 3 घंटे की, भजन भी कर रहे हैं महाराज जी से कह के 4-5 घंटे का, पर जरा भी घर में कोई बात हो गई और क्रोध से लाल पीले होकर के कुछ न कुछ निकालने लगे मुंह से, तो फिर उस भक्ति का कोई फायदा नहीं। कहते हैं एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, तो खाली भक्ति करने से तुम भी जो है ऊपर नहीं जा सकते, जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं होगा। और प्रेम सबसे करो, प्रेम सबसे करो।
भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले उनके लिए उनके घर वालों ने समझाया कि देखो ये तुम्हारे सब रिश्तेदार हैं, मर जाएंगे आपस में थोड़ी सी जमीन के लिए, इनका किसी तरह से समझौता करा दो। वो गए, पांडवों से बात करी, पांडव बोले आप जो कर दोगे वो हम मान लेंगे। बोले कि आप 5 हो, 5 गांव आपको दे दिए जाएंगे और बाकी राज्य दुर्योधन को दे दो, वो 100 भाई है। तो जो है तुम्हारा ये युद्ध टल जाएगा। कितने इसमें मारे जाएंगे, कितनी बहनें औरतें विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ होंगे, हाहाकार मचेगा। तुम ये मेरी बात मान लो। पांडव मानने को तैयार हो गए, पर दुर्योधन जो है वो उनको ग्वाला समझता था शुरू से। रिश्तेदार भी था लेकिन ग्वाला, कहते वो ग्वाला हमारा रिश्तेदार का है, वो तो ग्वाला है, प्रेम नहीं था। शाम का टाइम हो गया, वो दुर्योधन के पास जो है नहीं गए। एक विदुर उनका भक्त था, उसके घर जाके रुके। क्यों रुके? कि उसके अंदर प्रेम था। बिना नमक का साग उन्होंने खाया था वहां पर। जब दूसरे दिन दुर्योधन को पता लगा तो कहने लगा, अरे तुम तो राजा थे, हमारे रिश्तेदार थे, तुमने हमारी नाक कटवा दी। बताइए तुम उस गरीब के घर में जाकर के तुमने बताओ वहां क्या था, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो भगवान कृष्ण ने खबरे क्या बोला, राजन कौन तुम्हारे आवे, द्वैविध कोई जावे कहीं, विपत्ति पड़े के प्रीत, तुम्हारे प्रीतन मोय आपदा, यह दोनों विपरीत। कह दिया राजन तुम्हारे कौन आएगा। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के पास जब भी जाता है, या तो प्रेम ज्यादा हो या मुसीबत पड़ी हो तो मेरा रिश्तेदार मेरी मदद कर देगा। न तो तुम्हारे अंदर प्यार है, न मेरे ऊपर कोई मुसीबत है, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? मैं तो एक समझौता कराने के लिए आया हूं। घमंडी था दुर्योधन। भगवान कृष्ण ने उसको बताया अभी कि 5 गांव पांडवों को दे दो, तो कहने लगा सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सुई की नोक के बराबर। महाभारत का युद्ध हो गया, 18 अक्षौणी सेना मारी गई। कुरुक्षेत्र जब अभी महाराज जी के पास कभी जाओ तो कुरुक्षेत्र रुक जाना और वहां देखना, मिट्टी अगर आप इस तरह खोदोगे तो लाल है निकल रही है। अब भी कितना खून बहा होगा कोई पता नहीं। तो किससे कि हमारे अंदर प्रेम नहीं था उसके अंदर। अगर उसके अंदर प्रेम था तो ये युद्ध बच सकता था। अहंकार था। तो कहते हैं प्रेम का पंख भी बहुत जरूरी है। बिना प्रेम के जो है हम इस भक्ति करके और हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर अहंकार आएगा। जैसे रावण के अंदर अहंकार आ गया था। इतिहास बताता है कि रावण से ज्यादा तपस्या करने वाला कोई नहीं हुआ अब तक। अब तक कोई नहीं हुआ जिसने 10 बार अपने सिर काट काट के शंकर भगवान को चढ़ा दिए थी उस पर। इतना बड़ा भक्त था, लेकिन अहंकार होने की वजह से एक अलग पूत सवालक नाती, तिस रावण अगर दियान बाती, कुछ नहीं बचा उसके अंदर। तो अहंकार हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर जो 3 गुण है वो कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये तो 3 गुण है हमारे शरीर के अंदर। और 5 अवगुण कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 अवगुण है। अब इन 5 अवगुणों पर कैसे विजय पाई जा सकती है? तो कहते हैं जो गुरु मंत्र देता है उस गुरु के मंत्र का आप निरंतर जाप करो। मन अभी हमारा अशांत है। क्या है अशांत? कि मन को जो चीज चाहिए वो नहीं मिली और इसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। संत बलजीत सिंह ने एक ने कहा था कि गुरुजी जब मैं बैठता हूं तो मेरा मन बहुत अशांत है, बैठने नहीं देता है, कुछ कृपा करो मेरे ऊपर। तो बोले भाई मन को अशांत किसने किया है? ये गुरु जी ने तो मैं नहीं किया, तो शांत भी तू ही करेगा, मैं कैसे कर दूंगा शांत इसको? अरे तेरे को जो तरीका बताया गया है कि बैठ करके भजन ध्यान कर, विचारों की लहरें उठेंगी अंदर, उन लहरों का पीछा मत कर, लहरों को उठने दो।
अगर लहरों को नहीं उठने देगा तो ये मन तुझे भजन करने ही नहीं देगा कभी भी। लेकिन इनका पीछा मत करो, मंत्र का जाप करते रहो, एक दिन ये जो है उसी तरह शांत हो जाएगा। जैसे चूहे को पारा पिला दे तो वो मरता तो नहीं है, हिलना डुलना बंद हो जाता है उसका, एक जगह पड़ा रहेगा। ऐसे ये मन जो है शांत हो जाएगा। जब मन खड़ा हो, बुद्धि स्थिर हो, इंद्रियां दमन हो, हे अर्जुन, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। तब हम जो है ये रूह जो मन के चक्कर में फंसी हुई है, गांठ बंधी हुई है, वो तब खुलेगी और ये रूह जब यहाँ आ जाएगी तो हमें अपना प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश दिखाई देगा और प्रकाश दिखाई देगा तो हम जो है फिर ऊपर को जाएंगे तो हम अपने लोक पे घंटा भी बजेगा। घंटे का पीछा करते करते जब चले जाएंगे तो ऊपर, तो हमें फिर जो है अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने घर। फिर हमें इस संसार से मोह माया नहीं रहेगी, संसार के मोह में नहीं फंसेंगे। और कोई ये करे कि मैं सेवा करके ही पहुंच जाऊंगा, तो ये भी गलत है। सेवा का फल अलग है। सेवा से क्या होता है, हमारे शरीर के रोग नष्ट होते हैं। सेवा से क्या होता है कि सेवा और जो हम चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, उससे हमारे बुरे ग्रह जो होते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। सेवा का ये है। पर सेवा हमको सतलोक नहीं पहुंचा सकती। सेवा गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु कुछ भी कर सकता है। लेकिन खाली हम जो सोचे कि सेवा से हम जो पहुंच जाएंगे, तो सेवा जरूरी क्यों है कि सेवा से हमारा अहंकार खत्म होता है, घमंड खत्म होता है, एक दूसरे के अंदर प्रेम बढ़ता है सेवा से। पर सेवा के साथ साथ भजन भी जरूरी है। एक महात्मा थे, पूर्ण पुरुष थे, वो भी पूर्ण महात्मा थे। उनका एक शिष्य था, बहुत सेवा करता था। तो उससे कहा करते गुरुजी कि भाई तू सेवा तो करता है, कुछ भजन भी कर लिया करे। क्या नहीं गुरुजी, मैं सेवा ही कर सकता हूँ, भजन नहीं होगा। अरे भाई तू 10-15 मिनट ही बैठ जाया कर, बाकी मेरी संभाल होगी। पर उसका यही था, सेवा तो चाहे 10 घंटे करा लो उससे, तो भजन के नाम पर बैठना नहीं था। खैर जब उसका अंत समय आया तो गुरुजी ने कहा कि देख भाई इधर आ, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। 15 दिन तेरे जो है जीवन के हैं। अब तू सेवा छोड़ दे और मैं तुझे बैठा दे रहा हूं, तू भजन कर ले। बोला नहीं गुरुजी, ऐसा करो, अभी तो जो है मैं सोच रहा हूं मेरा बेटा है और बेटी है, उसकी शादी वादी हो जाए, उसके बाद तुम मुझे भेज देना। कुछ आप तो समर्थ हो, आप मेरी उम्र साल भर, 1 साल 2 साल उम्र और बढ़ा दो, ज्यादा मत करो, इतने में मैं बेटा बेटी की शादी कर दूंगा, खत्म। उसके बाद आप कहोगे मैं चला जाऊंगा। बोल के ऐसा है कि तू भजन पर बैठ और मैं तुझे सतलोक दिखाई दे रहा हूँ, और सतलोक देखने के बाद में जो तू कहेगा वो मैं करने को तैयार हूँ। खैर गुरुजी ने भजन पर बैठाया, उसके यहाँ लगाई, अंगूठा लगाया, उसे सतलोक भेज दिया सीधा। तो गुरु कुछ भी कर सकता है, वो समर्थ है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो वो जो है जैसे सतलोक में पहुंचा, उसने देखा वहां तो आनंद ही आनंद ही आनंद है। गुरु जी ने उसे 15-20 मिनट बाद नीचे उतार दिया। कहता आपने ये क्या किया, आपने मुझे जो है नीचे उतार दिया। बोले नहीं, अभी तो तेरे 15 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, मैं तो वहां अभी जाना चाहता हूँ। वहां का आनंद ऐसा है कि वहां अगर एक बार आत्मा पहुंच जाए तो फिर ये संसार में कुछ भी नहीं जी लगता है। पर हमारा संसार से मोह कब तक है, जब तक हम वहां नहीं पहुंचे, जब तक हम वहां नहीं पहुंचते हैं। तो क्या करना है हमें, कहते हैं भाई गुरु बनाओ सबसे पहले, और फिर गुरु जो कहता है उसको करो। संत बलजीत सिंह फरमाते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुम अपनी इतनी दूर से, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई वहां से चेन्नई से पहुंच रहा है, तो कोई उधर से जो है राजस्थान से पहुंच रहा है, मध्य प्रदेश से पहुंच रहा है, यूपी से जा रहे हो, तुम सारे के सारे मेरे पास आ रहे हो, मेरे सर माथे हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। इस बात की खुशी मुझे है।
पर तुम मेरा कहना नहीं मानते। मैं कहता हूं भाई भजन ध्यान करो, भजन ध्यान करो, भजन ध्यान करो। मेरे गुरुदेव भी तुमसे 26 साल तक कहते रहे, 20 साल मुझे भी हो गए, पर तुमने अभी तक मेरा कहना नहीं माना। बेटे कहना मानो, तो भजन तो हमें करना पड़ेगा। पर क्या है, उसके लिए सबसे पहले जो मंत्र दिया गया है उसका जाप और फिर प्रेम होना चाहिए। जब तक परमात्मा का प्रेम, यानी परमात्मा सबके अंदर मौजूद है, तब तक जो है हमारा काम नहीं बनता है। जैसा कि एक उसमें आता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कहते हैं सबसे ऊंचा है प्रेम। प्रेम होगा तभी हम भक्ति में सक्सेसफुल होंगे। अगर हमने भक्ति परमेश्वर की करते रहे, प्रेम हमारे अंदर नहीं उपजा, उसके जीवों को धमकाते रहे, तो फिर भक्ति नहीं होगी। तो कहते हैं प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दुर्गल खाई। देखो भगवान कृष्ण ने जो है दुर्योधन के जो 56 भवों को त्याग दिया और साग कहाँ खाया? बिदुर गया। तो इसीलिए कहते हैं अपने अंदर प्रेम पैदा करो और फिर उसके बाद में फिर परमेश्वर का भजन ध्यान करो। भजन ध्यान में हमारे अंदर अड़चन आएगी, क्योंकि काल भगवान कभी नहीं चाहता कि हम इस संसार को छोड़ के जाएं। तो उसके लिए कहा गया है कि भाई तुम जो है मतलब गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। क्या करो? सबसे पहले गुरु को यहाँ पर ध्यान लगाओ। किसका लगाओ? गुरु का। जब गुरु का आप ध्यान लगाओगे तो फिर जो है धीरे धीरे रूह जो है मन जो है इस आत्मा को छोड़ने लगेगा। आत्मा से गिरफ्त से यहाँ आ जाएगी यहाँ पर। फिर जो है आपका भजन बन जाएगा। तो संत महात्मा हमें यही समझाते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कई अपने शब्दों में यही बात हमें समझाई है कि भाई आत्मा को उन्होंने हंसनी का रूप दिया है। हंस एक ऐसा पक्षी होता है कि उसके सामने आप एक कटोरा में दूध और पानी मिला के रख दो। जब वो अपनी चोंच उसमें डालेगा तो दूध को पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसा कोई संसार में आज तक नहीं है जो दूध को पानी से अलग कर सके, केवल हंस है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कह रहे, आत्मा तू तो हंसनी का रूप है, तू संसार में क्यों फंसी हुई है? हंसनी छाना दूध और पानी, छोड़ो नीरे पियो पैसारा, निस दिन रहता घानी। हंसनी छाना दूध और पानी, करे आत्मा तू हंसनी का रूप है। इसमें संसार में दूध भी और पानी है, अमृत भी है, जहर भी है। तू इसमें से दूध को अलग कर ले और फिर उसको पी। मतलब वही अमृत जो है, जो नाम का अमृत है, जब हमारी दुनिया आ जाएगी तो जहाँ अमृत बरस रहा है उसको पिएगी तो सदा की अघानी हो जाएगी। अब हम जो है जानते भी हैं पर मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है संसार में फंसे हैं। तो स्वामी जी महाराज हमको समझा रहे हैं, खान पान निद्रा तजियालस सुन ले अधर कहानी। खान पान निद्रा तजियालस सुन ले अधर कहानी। मन को साध चढ़ो गगना पर सुन लो अनहद वाणी। अब वो करे खान पान तुम अपना ठीक करो पहले। मीट अंडा शराब या नशूली वस्तुएं इनका परहेज है। रात का खाना जो है मतलब कम खाओ। अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हो और मजबूरी में वहां खाना खाना पड़ता है, फिर भी वहां देखो वो कमाई कैसी है। मेरे एक मित्र हैं, बता रहे थे कि उनके 2-3-4 भाई हैं वो, तो कह रहे थे 2 भाइयों को मैंने नाम दिलवा दिया और वो जो है अपने हक की कमाई करते हैं। 2-3 भाई ऐसे हैं, बता रहे थे, जो बाकी है वो नाम भी नहीं लिया है
दर्शन तो कर गए, पर उनकी हेरा फेरी का काम है, झूठ बोल के कमाना, कुछ करना। तो बता रहे थे मजबूरी में अगर मैं उनके पास मुझे रुकना पड़ता है तो मेरा भजन नहीं बनता हो, क्योंकि खाने का असर बहुत ज्यादा पड़ता है शरीर के ऊपर जो है। इसीलिए कहते हैं सत्संगी को हर जगह का खाना पीना भी नहीं करना चाहिए। और बोले जो जिनको नाम दिलवाया हुआ है, जिनकी हक की कमाई है, जो कभी ने हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं, अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक की तो बता रहे दुकान है कपड़े की, तो बता रहे थे कि महाराज जी से जब नाम लिया तो उसने पूछा था उनके भाई ने परम संत ठाकर सिंह महाराज से कि गुरु जी अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर हम क्या कमाएंगे? अगर हम कहते हैं इस कपड़े की कीमत 10 रुपये मीटर है तो वो कहेगा 7 रुपये में दे दो, 6 रुपये में दे दो। अगर हम नहीं देंगे तो वो चला जाएगा। बोले बेटे जो तुम्हारा एक्चुअल जो प्रॉफिट बनना चाहिए 10% का, 15% का, वो आप अपना जोड़ करके और एक दाम रख दो। एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार, चौथी बार जब माल अच्छा मिलेगा तो आपके पास लौट के आएगा। महाराज जी की बात उन्होंने गांठ बांध दी। उन सज्जन को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। आज की डेट में उनके पास 5 दुकान है एक दुकान की जगह पर। बोले शुरू में तो भाई 4-5 महीने तो दुकान का खर्चा भी निकलना मुश्किल पड़ गया, पर गुरु की बात को मैंने माना। एक दाम की है भाई, इससे नीचे नहीं है, कहीं दूसरी जगह देख लो। जब लोगों को पता लग गया कि भाई इसका जो है प्रॉफिट इतना है और इसका माल अच्छा है, तो अब जो है एक की 4-5 दुकानें उन्होंने कर ली। पर हम क्या है कि हम जरा से विचलित काल हमको कुछ भी थोड़ा सा ही डिफरेंट दे दे तो हम सोचने लगते हैं अरे नहीं महाराज जी ने तो ये गलत कहा है। नहीं, गुरु कभी गलत नहीं करता है। गुर बचनों को रखना संभाल के, गुर बचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा न कभी जहाज है। उनके बचनों पर चलो, और जब कभी आपके ऊपर मुसीबत आए तो आजमा लो। गुरु को प्रेम का भूखा है, प्रेम का भूखा। क्या प्यार जो है कितना है। परम संत ठाकर सिंह महाराज के जमाने की बात है। एक उन्होंने मजदूर थे, दोनों मजदूरी करते थे। हस्बैंड उसका मिस्त्री था, वो उनके साथ में ईंट वगैरह गारा वगैरह देते हैं, इस तरह मकान बनाने का काम था। दोनों अपना कमाते थे। एक दिन ऐसा हुआ महाराज जी ने उधर साइड में सत्संग किया, चंडीगढ़ की बात है। तो वो दोनों जो है सत्संग सुनने आए। सुन करके नाम भी ले लिया। फिर उन्होंने गुरु जी से कहा गुरु जी हम तो मजदूर आदमी हैं। उन्हें कोई बात नहीं बेटा, आप हक और हलाल की कमाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कि गुरु जी फिर छुट्टी कैसे मिलेगी? बोले 1 दिन की छुट्टी रखा करो, परमात्मा उसमें भी तुम्हें बहुत देगा। संडे को आकर के यहाँ चंडीगढ़ में, उस समय ये नवानगर का आश्रम नहीं था, चंडीगढ़ में ही आश्रम था बड़ा, कि यहाँ आकर के तुम जो है सेवा कर जाया करो, सत्संग सुन जाया करो। जैसे ये पेड़ पौधे हैं इनकी गुड़ाई कर दी, वो कर दी, तो ना ठीक है, वो ऐसा ही करते थे। हमारे पिछले कर्मों का हमें कुछ पता नहीं है, कब आ जाए आड़े जो है। ऐसा हुआ कि उस बीवी को बीमारी बनी कोई ऐसी कि पेट में दर्द उठा बुरी तरीके से, और उसे पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब हॉस्पिटल में वैसे वो सरकारी अस्पताल है, लेकिन जब दवाएं कुछ नहीं होती है या ब्लड वगैरह की जरूरत पड़ती है या कोई इंजेक्शन ऐसा होता है, वो बाहर से खरीदना पड़ता है। जब रोग जो है जटिल होता है, तो उन्होंने बताया भाई वैसे तो सारा ऑपरेशन वगैरह आपका वो हो जाएगा, लेकिन इसमें 20,000 रुपये की आपको जरूरत पड़ेगी हमको। तो आपके लिए ब्लड है, कुछ इंजेक्शन है, वो बाहर से मंगाने पड़ेंगे। बेचारे मजदूर आदमी 20,000 कहाँ से लाते? कि नहीं लाओगे तो कल आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। और फिर इनका जो है फोड़ा हो गया है इसके अंदर, पेट के अंदर, उसमें जहर फैल जाएगा, फिर इनके बचने की उम्मीद नहीं है। अब वो गया आदमी, बोला भाई मैं जो है कई ठेकेदार से कहूँगा शायद पैसे मिल जाए। लेडीज बोली हम गरीब हैं, हमें कौन पैसा देगा। खैर वो चला गया सांत्वना दे करके। अब वो रात को महाराज जी का लॉकेट पड़ा हुआ था, ठाकर सिंह महाराज का, और लॉकेट को देख रही है, रो रही है कि गुरु जी 20,000 कहाँ से आएंगे, और कल ऑपरेशन होगा नहीं,
9 बजे इन्होंने टाइम दिया है ऑपरेशन का, फिर मेरी ज़िंदगी थोड़ी है, कोई बात नहीं, मैं तेरे चरणों में ही मर जाऊंगी, बाकी इनका क्या होगा ये तू ही जाने। कोई बच्चा भी नहीं था उन दोनों के जो है। तो दूसरे दिन 9 बजे तैयारी होने लगी ऑपरेशन की। ऑपरेशन हो गया। जब बीवी को होश आया तो पूछने लगी, 5-6 घंटे बाद जब होश आया पूछने लगी पैसा कहाँ से लेके आए? बोले मैं तो कहीं से लेके नहीं आया। नर्स सुन रही थी, उसने कहा डॉक्टर से इनका ऑपरेशन कैसे होगा, इन्होंने पैसा जमा ही नहीं किया है। कि मेरे को तो ठेकेदार ने 1000 रुपया बड़ी मुश्किल से दिए थे और बाकी कार नहीं, हमारे पास नहीं है, मेरे पास पैसा था ही नहीं। वो नीचे उसे लेके गए, डॉक्टर बोले नहीं हमको तो नीचे से पता लगा है कि ऑपरेशन का पैसा जमा हो चुका है। नीचे गए, बोले भाई तुमने कैसे कह दिया इसका ऑपरेशन कर दो? तो उन्होंने कहा कैशियर जो रसीद काटता है, बोले नहीं भाई इनका पैसा जमा हुआ है। किसने किया है? बोले एक बुजुर्ग आए थे, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता पजामा, हाथ में छड़ी लिए, आंखों पे चश्मा, कहने लगे कि भाई मेरी बेटी का ऑपरेशन होना है, ये 20,000 रुपये दे दो। रसीद भी उन्होंने नहीं ली, उन्होंने कहा रसीद मेरी बेटी को दे देना। रसीद देखी, रसीद पे महाराज जी के भी साइन होते हैं, साइन थी उस पर ठाकर सी। बस जो है ऊपर गया, बताया कि महाराज जी आए और पैसा जमा कर गए। देखो कहाँ किसी पुकार थी उसकी। अब उस बीवी ने कहा जब मेरी छुट्टी हो जाएगी तो पहले घर में जा करके पहले महाराज जी के आश्रम में जाऊंगी, वहाँ मत्था टेकूंगी, गुरु जी से कहूँगा आपने मेरी जान बचा दी। जब छुट्टी हुई तो सीधे आश्रम में पहुंची। वहाँ उस समय सेठी साहब थे वहाँ के प्रबंधक। तो सेठी साहब से बोले गुरु जी कहाँ है, हमें गुरु जी के दर्शन कराओ। बेटी गुरु जी कहाँ है यहाँ पर? तुम झूठ बोलते हो, हम गरीब हैं इसीलिए नहीं दर्शन कराना चाहते। बोले बेटी गुरु जी तो 3 महीने से अमेरिका में है, 3 महीने से नहीं। देखो गुरु जी पैसा जमा कर गए, रसीद पर साइन है उनके। उन्होंने साइन पहचाने, छाती से लगा लिया। बोले बेटी तो बड़ी भाग्यशाली है। तो गुरु शरीर नहीं होता है, ये आप और हमको बात समझनी है कि गुरु जो है शरीर नहीं होता है, गुरु एक शक्ति होती है। अगर हमारे दिल में भाव है, प्यार है पूरा, तो 7 समुद्र पार भी गुरु आके हमारी मदद करता है, जैसे परम संत ठाकर सिंह महाराज ने की थी। पर प्रेम होना चाहिए, इच्छाएं अपनी कम रखो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, मोह मत करो, अहंकार तो बिल्कुल मत करो। अहंकार तो पाप की जड़ है, अहंकार बिल्कुल मत करो। और सबसे प्रेम करो और भक्ति करो। खान पान निद्रा तज आलस, नींद मतलब नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग। नींद क्या है? मौत की निशानी है ये। पर क्या है, इसको भी कब्जे में करने की है कि हम रात को थोड़ा खाना खाएं। एक बार आप 3 बजे 4 बजे उठ के बैठो, 2-4-6 दिन आपको अलार्म की जरूरत पड़ेगी, 4-6 दिन बाद अलार्म की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, अपने आप आंख खुल जाएगी। रात को सो तो गुरु का ध्यान करके सो, गुरु के आगे प्रार्थना करके सो। सुबह आपको 4 बजे जो है अपने आप उठ के बैठ जाओगे। आजकल तो जाड़े के दिन है, रातें लंबी हैं, आराम से भजन कर सकते हो। तो भजन तो हमें करना पड़ेगा, बिना भजन के उद्धार हमारा नहीं है। ईर्षा, द्वेष, निंदा, चुगली, चोरी, ठगी, बेईमानी और हेरा फेरी, इन सब से दूर रहो। हम ईर्षा क्यों करें किसी से? अरे भाई जैसा उसके नसीब में है उसके पास है, चाहे वो 4 कोटी है चाहे 2। एक माँ जो है 4 बच्चों को जन्म देती है, कोई उसका जो है मिनिस्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो कोई जो है मामूली क्लर्क होता है या मजदूर होता है। माँ का दोष तो नहीं है उसमें, माँ ने तो सबको बराबर मतलब प्यार दिया है, पर नसीब उसका जो है। पर हम गुरु के चरणों में हैं और गुरु के कहने के मुताबिक चले तो तुलसी लिखा नसीब का संत देते हैं फिर।
संत के अंदर ताकत होती है कि हमारे नसीब को, हमारे उसको दुख को कम कर देता है। अगर हमें फांसी की सजा होनी होती है तो वो एक कांटा चबा करके उस सजा को बरकरार कर देता है। पर कब? जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करें, उनके हिसाब से चलें। संत बलजीत सिंह फरमाते हैं, बेटे सेवा का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि सेवा से हमारा अहंकार खत्म होता है, हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, और सेवा घर से ही शुरू होती है। सेवा हम ये कहें कि भाई नवानगर जाके करेंगे, नहीं भाई, हमारे घर में कोई माँ बाप है, दादा दादी है, सास ससुर है, कोई छोटा है या बड़ा है जिसे हमारी सेवा की जरूरत है, उसकी सेवा हमें करनी है, उसकी सेवा करनी है। क्योंकि सेवा हम जिसकी करते हैं, अगर उसका दिल खुश हो जाता है और वो हमको कुछ भी कह देता है, कोई भी आशीर्वाद दे देता है, तो काल भगवान भी उस आशीर्वाद को काट नहीं सकता है। सेवा के अंदर इतनी ज्यादा वो होती है। और संत बलजीत सिंह ने तो यहाँ तक कहा है, यहाँ तक फरमाया एक सत्संग में कि भाई तुम मेरे पास दौड़े दौड़े आ गए, यहाँ पर सेवा कर रहे हो, लंगर में झाड़ू लगाने की सारी सेवा करो, वहां तुम्हारी माँ जो है एक गिलास पानी किसी से मांग रही है, तो ऐसी सेवा मुझे नहीं चाहिए। या तो उसे साथ लेके आओ, या फिर जो है उसका वहां पर इंतजाम करके आओ अपने माँ बाप का। बोले माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है संसार में। एक ने पूछ लिया, महाराज जी कैसे? कि उसका प्यार भी सबसे ज्यादा होता है। क्यों? कि वो 9 महीने और सभी का प्यार जो है जब बढ़ता है बच्चे से, जब बच्चा पैदा हो जाता है, पर माँ जो है 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती है, तभी से उसका प्यार चालू हो जाता है। तो कहते हैं भाई माँ बाप को कभी जो है मत करो। ठीक है, तुम 3 लाख रुपए महीने, 4 लाख रुपए महीने कमा के ये सोच रहे हो कि हम माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देंगे, बिल्कुल गलत है। बोले उनको अपने पास रखो। एक समय वो था जब तुम जो है 1.5 फुट के थे, तो उसने तुमको पाल के, परोस के, दूध पिला के बड़ा करके 5, 5.5, 6 फुट का बना दिया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी ब्याह कर दिए। और आज अगर उसको जरूरत है तो तुम सोच लेते हो किसी से पैसे दे करके इनकी हेल्प करा ले, वो गलत है। सेवा करो, सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। नम्रता, सहनशीलता और मधुर वाणी, इसकी पोशाक पहनो, निमाने बन के रहो। मतलब अहंकार मत करो, ऐसे गर्दन करके नहीं नीचे अपना। जो डाली नीचे को झुकती है उस पर उम्मीद होती है कि फूल और फल लगेंगे, और जो नीचे सीधी जाती है उस पर जो है कांटे लगते हैं। पहाड़ ऊंचे होते हैं और पहाड़ों पर बारिश भी सबसे ज्यादा होती है, पर पानी नहीं रुकता है, सूखे के सूखे रहते हैं। नीचे पानी आता है, जमीन पीती है, हरी हरी पौधे उगते हैं उसमें। और इसीलिए निमाने बन के रहो। सहनशीलता, किसी ने कुछ कह दिया तो उसने अपनी मतलब जबान खराब कर ली, आप वहां से हट जाओ। आप कुछ पर, क्यों? कर्म हमारे 3 प्रकार से बनते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। मन करके किसी के बारे में अच्छा बुरा सोचा, छोटा सा कर्म बन गया। इस जबान से किसी को अच्छा बोल दिया तो अच्छा कर्म, बुरा बोल दिया तो खराब कर्म बन गया। और हाथ पैरों से तो हम कर्म निरंतर कर ही रहे हैं। 3 प्रकार के कर्म के बंधन में जब ये आत्मा बंधी हुई है, तो बताओ कैसे निकलेगी यहाँ से बिना गुरु की मदद के? परम संत ठाकर सिंह महाराज कहते थे नाम देने के बाद में, अब बेटा कोई काम मत करना, कर्म मत करना। कहते थे महाराज कर्म तो करना ही पड़ेगा संसार में। तो कहने लगे जब सुबह कर जाओ, नौकरी पे जाओ, दुकान खोलने पे जाओ, दुकान पे जाओ, व्यापार पे जाओ या मजदूरी करने जाओ, तो मुझे साथ लेके जाओ। और कहते गुरु जी सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब तू ही है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी रंगत। जब मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो सारे जो कर्म करोगे वो मैं अपने ऊपर ले लूंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, अर्जुन तू करता मत बन, करता बनेगा तो नरक में जाएगा। जो कुछ कर्म है वो मुझे अर्पण कर दे। यही परम संत ठाकर सिंह महाराज फरमाते, बेटे तुम करता मत बनो, करता तो कोई और है। तुम जो है उसको ये मत कहो ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मैं निकाल दो, मैं निकल गई तो किसी कर्म का कोई लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मधुर वाणी, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। मीठे शब्द बोलो, किसी को कड़वा शब्द मत बोलो।
द्रौपदी के एक कड़वे शब्द में कि अंधे की औलाद अंधी होती है, महाभारत का टुकड़ा दिया था। इसीलिए कभी मुंह से जो है कड़वे शब्द। परमचंद ठाकुर सिंह महाराज फरमाते थे, बेटे गोली का घाव भर जाता है, अगर हमने किसी को गोली मार दिया, तलवार से वार कर दिया, तो वो घाव जो है डॉक्टर भर देते हैं, पर बोली का घाव कभी नहीं भरता। जो तुमने गलत शब्द किसी को बोल दिए, वो उसके दिल पर छा गए, तो वो कभी भरते नहीं है। इसीलिए कभी किसी को गलत शब्द मत बोलो। चोरी ठगी बेईमानी हेरा फेरी इन सबसे दूर रहो। कौआ किसका धन लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे वचन सुना के मन सबका भूल देती है। तो कोयल बन के रहो। नास्तिक से नास्तिक भी जो है, जब लास्ट समय आता है तो उनको परमेश्वर की याद आती है, कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, दुनिया तो ऐसे ही चल रही है। नहीं भाई, वो है। लाहौर की बात है, परम संत कृपाल सिंह महाराज फरमाया करते थे कि बेटे एक नास्तिक था, सत्संग तो मेरा जरूर आके सुनता था, लेकिन नाम उसने कभी नहीं लिया। वो ना बस सत्संग सुना चला गया, प्रसाद भी नहीं लेता था कि कहीं मेरे ऊपर गलत प्रभाव न पड़ जाए। उन्हें एक बार वो बीमार पड़ गया, तो उसने अपने घर पे भी ये लिखवा रखा था चारों तरफ दीवार पे, मकान पे घुसते ही, कि गॉड इज नो हियर, ईश्वर कहीं नहीं है। जब वो मरने लगा, मतलब अंतिम समय चल रहा था, तो एक उसके मित्र थे, बोले भाई उसको देखा, उसका अंतिम टाइम है। उनके साथ उनका एक 5-6 साल का बच्चा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था। तो वो बच्चा जो है आया, तो वो पढ़ने लगा GOD गॉड, IS इज, NOW नाउ, HERE हियर। उसने W को इधर हटा दिया, बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो वो बच्चा पढ़ रहा है गॉड इज नाउ हियर। जब उसने ये सब 2-3 बार बोले, तो वो एकदम आंखें खोल ली। बोले क्या बोला बच्चा, पढ़ना? तो बोला दादाजी GOD गॉड, IS इज, NOW नाउ, HERE हियर, गॉड इज नाउ हियर। बोले हाँ बेटे, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को नहीं माना, पर अब वो ईश्वर यहाँ है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। जिंदगी भर तो तुमने उसको माना नहीं, अब जब नरक का टाइम आया जाने का, तो अब सोच रहे हो। तो भाई हमें ये मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, इसका हम उपयोग करें। बड़े भाग्यशाली हैं हम कि गुरु हमें मिला है। हमारे घर में अगर कोई बच्चा आता भी है, जन्म उसका होता है, तो आप समझो एक गुरु की कृपा है। जन्मदिन भी हम मनाते हैं, पर तबस्सुम बाबा क्या कहते थे कि जन्मदिन मनाने का मतलब यही है, चले तेरी राहों पे मंजिल को पाए, निकल लो द्वारों के सुंदर महल से, तेरे चरण कमलों में दिल हम लगाए। यानी असली जन्मदिन हमारा यही है कि हम बच्चों को अपने को नामदान भी दिलवाएं, उनको जो है प्रेरित करें कि भाई सत्संगों में भी ले जाएं। क्योंकि हम सोचते हैं कि इनको इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई पढ़ा करके, नाम तो नहीं बताऊंगा, एक राधा स्वामी सत्संगी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, प्रताप बिहार में, बच्चे को उन्होंने सत्संग से दूर रखा, लंदन में पढ़ाया, और गजटेड ऑफिसर थे दिल्ली में। प्रताप बिहार में उन्होंने 3 मंजिल की कोठी बनाई हुई है। बच्चे ने वहां पढ़ के आया, बोला जी मैं पढ़ी लिखी लेक्चर लड़की से ही शादी करूंगा। खैर उन्होंने उसके लिए बहू भी अच्छी ढूंढ दी। दोनों जो है, दोनों को बोले कि वो नीचे कमरे में, ऊपर के हिस्सा भी दोनों को दे दिया कि आप दोनों आराम से वहां हो। बाकी खाना तो सबका एक जगह ही बनता था। अब वो क्या था कि रात को देर से आने लगे, तो उन्होंने ये कह दिया उनके पापा ने कि बेटा ये गाजियाबाद है, लंदन नहीं है, यहाँ रात को 11-12 बजे आप आते हो, बड़ा जो है मतलब कोई पकड़ ले जाए आपको, लूट लेगा। खट जो है बेटा बहू बोले आप तो हमारे ऊपर जो है अंकुश लगा रहे हो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। दोनों ने गोविंदपुरम में जाकर के 18,000-20,000 रुपये किराए पर, 7-8 साल पहले की बात बता रहा है दास साहब, 20,000 रुपये उन्होंने मकान ले लिया किराए से। अब क्या हुआ, एक बेटा वो भी वहां चला गया। क्यों चला गया? वो तो सत्संगी थे, मगर उन्होंने कभी बेटे को ले जाना सत्संग में उचित नहीं समझा, कभी भारतीय संस्कृति उन्होंने नहीं दी, जरा सी बात पे वो चले गए। आज उस कोठी में वो
दोनों मंजिल खाली पड़ी हुई हैं, एक मंजिल में वो नीचे रह रहे हैं। दास कभी कभी जाता है रिलेटिव से, इसलिए तो वो रोती रहती है, कहती रहती है भैया मैंने कहा किसी को रख लो, भतीजा आया था इनका, बोले मैं नहीं रखूँगा किसी को। फिर जो है मेरा भतीजा आया, उसने कहा बुआ फूफा जी हमें दे दो, मैं नहीं रखूँगा किसी को। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? बैठते भाई साहब बैठे हुए थे, भाई साहब बात क्या है? अरे यहाँ अकेले तुम रह रहे हो। बोले बेटे, बोले भाई राम अवतार जी, जब मेरा अपना खून ही अपना नहीं हुआ तो दूसरा क्या होगा? किराए पे दे दो, क्या जरूरत है? 60,000 रुपये की पेंशन आ रही है मेरे पास में, 10,000 रुपये मैं खर्च के लिए 50,000 तेरी बहन को दे देता हूँ, क्या जरूरत है मुझे रखने की? तो कहने का मतलब यह है कि संस्कार हमने नहीं दिए, एक बेटा होने के बावजूद भी वो उनके पास नहीं, अकेले रह रहे हो तो पूरी कोठी ऐसी खाली पड़ी है, ना किसी को किराए पे दे कुछ, तो क्या फायदा है? ऐसी दौलत का फायदा नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों को भी हम संस्कारी बनाएं, जिससे कि आगे जा करके ये हमें परेशानी हो। सत्संग से